ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रमन मलिक साहब बीजेपी नेता और रण सिंह मान साहब कांग्रेस नेता, और ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मैं रण सिंह मान साहब आपके पास आऊंगा, वक्त की कमी है। मान साहब, जितनी दिक्कतें हो रही हैं हर पार्टी के अंदर, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, भले ही आपने टिकट का अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिला। उसका उनका मकसद क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जैसे आप बता रहे हैं, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो चुनाव में कितनी दिक्कतें होती हैं ऐसे लोगों से होती हैं, और जनता के अहित कितने होते हैं। हितों का ध्यान तो अब नेता नहीं रखते हैं। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है। नहीं, हरियाणा कांग्रेस में किसी तरह की ऐसी नौबत नहीं है कि आपको सारी चीजें स्पष्ट हैं, तो इसलिए पार्टी बिल्कुल निश्चिंत होकर के शांत भाव से अपने काम में लगी हुई है। अब मैं रमन मलिक जी का बात का जवाब देना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो इस तरह का है। दरअसल ये कांग्रेस की आड़ में अपनी जो पार्टी है उसकी जो अंदरूनी स्थिति है उसका विवरण दे रहे थे, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बनते ही अपने मनपसंद का और अपने स्टेट का, गुजरात से अमित शाह जो वहाँ हिस्ट्री सीटर भी रहे, उनको पार्टी का प्रधान बना लिया। उसके बाद पीएमओ ऑफिस में 90% जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो गुजरात के हैं या गुजरात कनेक्शन के हैं। उसके बाद रेल बजट आया तो वो उसमें तवज्जो गुजरात को मिलती है। उसके बाद वो जापान जाते हैं तो सुषमा स्वराज को तो वो ले जाते नहीं, वो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सब बुलेट ट्रेन चलेगी तो वो अहमदाबाद से बंबई चलेगी, और स्मार्ट सिटी बनेगा तो वाराणसी बनेगा, क्योंकि वहां से वो गुजरात से बेशक संबंध रखते हैं, क्योंकि उनसे चुनाव लड़ा है, वहां से मेंबर पार्लियामेंट हैं। यदि वो चीन के राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं का प्रोग्राम था, सरकार ने तय किया था, मोदी सरकार ने तय किया, वो उनको गुजरात बुलाते हैं, अहमदाबाद। और 3 जो महत्वपूर्ण समझौते करते हैं वो सब गुजरात के लिए करते हैं। तो ये और कोई पार्टी में इनके बोलने वाला नहीं है, जो वो कर रहे हैं मनमर्जी से कर रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस में न है, न कभी थी और न कभी होगी। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और यदि किसी आदमी को अपने मन की कोई बात है या दूसरी बात है, वो बाकायदा पार्टी प्लेटफॉर्म पे कह सकता है और उसकी सुनी भी जाती है। गुंजाइश नहीं है तो इनके नहीं है। जैसे आज ये मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को खुड्डे लगाए हुए हैं, ऐसा चलन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कम से कम मैं एक बार जवाब ले लूं मलिक साहब से। मलिक साहब, वक्त की कमी है, मैं आपसे इस बात का जवाब चाहूंगा, और साथ साथ वही सवाल जो मैंने मान साहब से किया था वो भी उसके साथ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, छन्नी तो बोले बोले छाछ क्या बोले। ये पार्टी वो है जिसने अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष ना बनने देने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया था। तो वो बंदा बोले जिसने अपने आप को देखा ना हो पहले। दूसरी चीज, अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए रो रहे हैं, बुलेट ट्रेन का सपना इनका तो था नहीं। दूसरी बात कि ये 2 व्यापारिक सेंटर हैं, और सबसे करीबी व्यापारिक सेंटर जिसमें सबसे ज्यादा आवागमन है, तो ट्रैफिक का भी हिसाब होता है। अगर उतनी समझ इनको नहीं है शासन करने की, ना इनको गवर्नेंस की उतनी अकल है, कांग्रेस को सिर्फ खाने की अकल है कि जितना लंबा होगा उतना ज्यादा खाएंगे। तीसरी बहुत बड़ी बात, इन्हें आना चाहिए मुद्दे पे। मुद्दा आज ये है कि जो ये भगाने का और उसका बयान कर रहे हो, ये आपकी मोनोपोली है। क्यों है? आपके गुजरात के मंत्री आरोपों में सजा खाए हुए हैं, आप उनको मंत्रिमंडल में रख रहे हो। रमन सिंह जी के ऊपर 1 करोड़ रुपए की घूस लेने का एक बैंक का अधिकारी ने आरोप लगाया, उनको भी आप रखे हुए हो। आप मध्य प्रदेश के शिवराज के व्यापक घोटाले में आपके मंत्री और आपकी सरकार फंसी हुई है। ये मोनोपोली आप है, बाजार की जितनी भ्रष्टाचार वो आपके साथ है। आप भ्रष्टाचार पर बात करते हो, पता नहीं है सब लोग जानते नहीं है कि कौन भ्रष्टाचार कौन ईमानदार है। भरोसा देकर सीपीएसएस का, मल्टीपल सीपीएसएस का भरोसा देकर दे के पद काम चलाते हैं। तो अगर इस प्रकार की सरकार होगी तो उससे रिजल्ट यही होगा कि पेपर पे रियल एस्टेट के चक्कर में हरियाणा नंबर 1 कैपिटल में आ जाएगा पर कैपिटा इनकम में, बट जब आप सड़कें ढूंढेंगे तो सड़कें प्रोजेक्ट भी आपने तैयार किया होगा, तारों में बिजली ढूंढोगे, कटरा की रेल लाइन भी आपने तैयार की होगी सत्ता में, स्कूल में पूछोगे तो एजुकेशन नहीं मिल रही, मंगलयान का ये भी आपने बना करके तैयार किया होगा। आप क्यों फालतू बात करते हो? यदि किसी पार्टी की नीति नहीं होती,
कार्यक्रम नहीं होती, सरकार अफेक्टिव नहीं होती, गवर्नेंस नहीं होती, तो ये सारी आपकी चीजें पार्टी होती। की नीति हो भी नहीं आप सकती, खुद दूर रोकना चाहते हो फिरंगी लोगों पानी है। बिल्कुल, चलिए मैं आप दोनों लोग रुके हैं। ज्ञानेंद्र जी भी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। जी ज्ञानेंद्र जी, दोनों लोग बोल रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों अपने आप ही रुके हैं। जी, मेरे विचार से प्राइमरी बात तो यह है कि इस मौसम में मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के नेता को चुनाव प्रचार से रोकना बहुत मुश्किल है। मुद्दे से हम बड़े तेजी से बाहर हो जाते हैं। मूल सवाल यह था कि क्या हम बागियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्या हम बगावत के कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, खासतौर से हरियाणा में क्यों होता है ऐसा। सिंगल लाइन में चाहूंगा सर दोनों लोगों से। जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल कम से कम शब्दों में अपना जवाब दें, क्योंकि समय के भीतर जवाब हो जाए ज्यादा अच्छा रहे। बिल्कुल मान साहब, शुरुआत आपसे और छोटे में। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस इस तरह की बातों के खिलाफ है, इस बातों को प्रोत्साहन नहीं देती है। पार्टी में जो जाते हैं वो स्वयं चले जाएं अलग बात है, न किसी को छिटकने देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने इन सब को प्रोत्साहन दिया और अपनी पार्टी को भगोड़ा जमघट पार्टी बना दिया। चलिए मलिक साहब, आपसे भी छोटे में इस बात का जवाब और जो सवाल था उसका जवाब। देखिए, हरियाणा की राजनीति के अंदर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा में अभिलाषाएं बहुत हैं और अभिलाषाओं के साथ महत्वाकांक्षाएं भी आती हैं। महत्वाकांक्षा होना बुरा बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति का तुष्टीकरण करा गया है हुड्डा साहब के द्वारा, वो बहुत दयनीय है। एक और बहुत बड़ी चीज जो इस समय हमको बहुत स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि इन्होंने सिर्फ एक काम जो रखा है, छोटे में सर, छोटे में शामिल किए कि नहीं ये बताओ, ये अच्छा किया हो तो बताओ, अपना फायदा किसमें, सीधी बात बताओ, तो पूछिए वो बताओ जैसे मैंने बताई। कार्यकर्ताओं हुड्डा की तकलीफ है वो तो रहेगी, साथ थे, आपकी हुड्डा की तकलीफ आपके मन से नहीं निकलेगी, वो तो रहेगी। राजनीति के अंदर आपसे जो चीज पूछी गई है वो बताओ। कार्यकुशलता के अलावा आप सिर्फ अपना मोह लगाएंगे तो मोह लगाने पे तो महाभारत होती है। चलिए आप ना कहीं मुद्दे से हम लोग भटकते जा रहे हैं और इसी तरह से कहें कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मुद्दे से आज तमाम पार्टियां भटकती नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और रण सिंह मान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। और ज्ञानेंद्र जी, एक सिंगल लाइन में आपसे चाहूंगा आखिरी में चलते चलते, ताकि मैं खत्म करूं प्रोग्राम को। पूरा प्रोग्राम आपने देखा, एक सिंगल लाइन में कुछ कहेंगे इस पूरे के पूरे उस पर? मेरे विचार से विकी मैं यही कहना चाहता हूं, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। हरियाणा की राजनीति चर्निंग में है। दोनों ने कैंडिडेटली एक्सेप्ट किया कि हाँ, लालसाएं महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं, पोटेंशियल कम है, और इस कारण ये चर्निंग चल रही है। मुझे लगता है अभी 5-6 साल और महत्वाकांक्षा है राजनीति का मूल मंत्र। जो राजनीति करना चाहता है वो महत्वाकांक्षा पाना चाहता है, और कुछ उसी महत्वाकांक्षा में वो कुछ इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि दल बदल पार्टियां सब पीछे छूट जाती हैं और सिर्फ राज की नीति नजर आती है, यानी कि राज करने की नीति, सेवा भाव खत्म हो जाता है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।